हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तो दोस्तों देखो, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि जब तक आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपके लिए पर डे एक नया पेपर सेट लेके आता रहूँगा। अभी ऑफलाइन में काम की वजह से ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चों का इस समय चहल पहल है, तो अभी इसलिए मैं ऑनलाइन पे नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी रोज़ाना रात को 9 बजे। और एक ज़रूरी चीज़, मेरी सारी जो क्लासेस हैं वो फ्री हैं इस साल। नेक्स्ट ईयर का नहीं मालूम, लेकिन इस साल हमारी सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी बच्चों का इसमें वेलकम है। तो आज हम लोग सेट नंबर 61 करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पॉवर्टी इज द अर्जेंट कंसर्न इन इंडिया टुडे। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप एडजेक्टिव चैप्टर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा और उसमें डिग्री चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। उसका गारंटीड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। दा के बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, ये याद रखेंगे। तो अर्जेंटर तो होता नहीं है, अर्जेंटिस्ट भी नहीं होता। मोर लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। जिसमें मोस्ट लगा होता है वही सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 फ्री हिट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 2 पर। हिज आर्ट वर्क इज मोर इंटीग्रेट देन एनी अदर आर्टिस्ट इन द गैलरी, देन एनी आर्टिस्ट इन द गैलरी। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये बताना है कि उसका जो काम है बाकी आर्टिस्ट के काम से ज़्यादा बेहतर था। तो यहाँ पर एनी के बाद में आपको अदर ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अदर का मतलब क्या है, बाकी जो आर्टिस्ट थे तो उसका जो काम है वो दूसरे आर्टिस्टों के मुकाबले ठीक ठाक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, और सॉरी 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 सॉरी, कौन सा टिक लगेगा, ऑप्शन नंबर 2 लगेगा इसके अंदर, क्योंकि करेक्शन ऑप्शन नंबर 2 में देन एनी अदर वाले में हो रहा है। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। द वाटर नियर द कॉस्ट वाज शैलोअर एंड क्लीन। तो देखिए, कभी भी दो वैल्यू अगर हमारे पास में होती हैं और वो एंड से जुड़ी हुई हों तो वो इक्वल वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, ये गलत हो रहा है। हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री का बैलेंस पॉजिटिव डिग्री के साथ ही बनाना पड़ेगा। और आंसर लगेगा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या बोल रहा है, ही हैज़ नो इन्फ्लुएंस अबाउट मी। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस अबाउट सही है क्या, बताइए। उसका मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, अबाउट नहीं होगा। या तो ऑन कर दीजिए या ओवर कर दीजिए, दोनों में से कोई एक आ सकता है। अबाउट प्रपोजिशन नहीं आएगा, ऑन या फिर ओवर का आप यूज़ कर सकते हो। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है बेटा, ये प्रपोजिशन चैप्टर से क्वेश्चन आया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कह रहा है, बेनेवोलेंट। अब बेनेवोलेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो पहले बेनेवोलेंट का मीनिंग जान लेते हैं क्या हो जाता है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करे, काइंड हो, जेनरस हो, और पोलाइट हो, जो फ्लेक्सिबल हो, पोलाइट, फ्लेक्सिबल, सिविलाइज, ये सारे इसके वर्ड बन जाएंगे। अच्छा, एमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो फेमस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। वायलेंट का मतलब क्या होता है, एग्रेसिव, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता हो, एग्रेशन हो जिसको काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास में मेलवोलेंट। मेलवोलेंट का मतलब क्या होता है कि जो क्या हो, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो, ठीक है, अनकाइंड हो। और ऑप्युलेंट का मतलब होता है काफ़ी रिच पर्सन हो। तो अभी क्या आंसर करेंगे आप, अगर कोई बेनेवोलेंट है, परोपकारी है, तो उसका अपोजिट क्या बन जाएगा, मेलवोलेंट, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी हो। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूँ। क्या बोला गया है, दैट इज़ ग्रेट यू कीप एवरीथिंग अंडर योर डैश। और ऑप्शन है लेग, थम, हैंड, आई। देखिए, कीप एवरीथिंग अंडर योर थम होगा। थम का मतलब क्या होगा, अपने कंट्रोल में चीज़ को रखना, अंडर योर थम। यही क्या होता है, ईडियम होता है, यही मुहावरा होता है, अंडर योर थम, हर चीज़ को कंट्रोल में रखना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आऊँगा। 7 अगेन हमारे पास क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। वर्ड है हमारे पास में अपीज़। अपीज़ का मतलब होता है किसी को शांत करना, काम करना किसी को, ठीक है। किसी के गुस्से को कम करना, सूदिंग करना किसी के गुस्से को, ठीक है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, बल होता है, जिसका मतलब होता है कोई काम करना।
तो कंपेल हो जाएगा। अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, अपील मतलब रिक्वेस्ट करना। पेसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, तो सूदिंग हो जाएगा। और एग्रेवेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना। एग्रेवेट मतलब क्या हो जाता है, किसी को चिढ़ाना। ठीक है, एग्रेवेट किसी। अभी आंसर क्या बनेगा, काम का अपोजिट क्या बन जाए, सिनोनिम बताना है, तो आंसर बेटा सी फॉर चेन्नई बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, नंबर 8 पर। 8 में क्या दिया हुआ है, ऑटम लीव्स शफल्ड बीनीथ हिम एज ही वॉन्डर्ड थ्रू द क्वाइट फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड अंडरलाइन है उसका मीनिंग बताना है आपको इसमें से। देखिए जब वो एक शांत मतलब एक जंगल से होता हुआ गुजर रहा था वो, तो जो पतझड़ के समय जो पत्ते गिर जाते हैं वो पत्ते के ऊपर चलता जा रहा था, और जब वो पत्तों के ऊपर चल रहा था तो उसके शफल्ड, उसके चलने की वजह से जो आवाज़ आ रही थी वो शफल्ड थी। वो आवाज़ कैसी थी, शफल्ड थी। तो डाइड ओवर नहीं था, मूव टू अनदर प्लेस भी नहीं था, क्रस्ड अराउंड नहीं था, क्या था, रशल अंडरफुट था। क्या था, रशल अंडरफुट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या बोलता है, आई एम नॉट गोइंग टू पे अ डैश फॉर दिस ब्रोकन सीडी। मैं आपको इस टूटी हुई सीडी के लिए कुछ भी पे नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए सेंड का मतलब होता है भेजना, ये नहीं होगा। सेंट का मतलब होता है खुशबू, ये भी नहीं होगा। सेंट मतलब भेजना, है ना, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। सेंड की, सेंड फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आता है सेंट। सेंट का मतलब होता है एक पैसा भी, है ना, आप लोगों ने सुना है ना, परसेंट, प्रतिशत। तो ये सेंट उसी में से निकल कर आया है। सेंट का मतलब धन से संबंधित होता है, तो मैं आपको कुछ भी उसका देने वाला नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। द डैश ऑफ द नोवेल केप्ट मी हुक्ड फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। इस नोबल का जो जो इस नोबल के अंदर जो नॉलेज थी उसने मुझे आखिरी तक घेरे रखा। तो सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट करना। सेटलमेंट का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को एग्रीमेंट कर लेना, सहमति करना। तो सहमति तो होने से नहीं रही। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, आर्केक का मतलब क्या होता है, आउटडेटेड, जो पुराना हो चुका है। और प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट का मतलब होता है कि इस नोबल की जो भी जानकारी थी, जो भी इसकी कहानी थी, उसने मेरे को घेरे रखा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आऊंगा। 11 में दिया हुआ है सिनोनिम। अब वर्ड बताना है आपको, विम्प। विम्प का मतलब क्या होता है, कल्पना होता है किसी की, इमेजिनेशन। क्या होता है, कल्पना होता है। सारे वर्ड देखते हैं। तो एंटीक्विटी का मतलब देख लीजिए, इसका मतलब होता है एंशियंट टाइम, कोई बीता हुआ समय हो, एंशियंट टाइम। अच्छा, फैक्चुअलनेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज बेस्ड ऑन फैक्ट, कोई चीज क्या हो, फैक्ट्स पर, तथ्यों पर बेस्ड हो। ब्लडीनेस का मतलब क्या होता है, वायलेंस, हिंसा। ब्लडीनेस का मतलब क्या होता है, वायलेंस, हिंसा। और फैंसी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, इमेजिनेशन। तो यही इसका आपका आंसर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए बेटा, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैं अपने लेक्चर्स में, अपनी क्लास के अंदर कभी फालतू बकवास नहीं करता हूं। मैं सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर पर चर्चा करता हूं। क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं। अगर आप उसको टिक कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। अगर आपको उसको टिक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर 365 दिन का इंतजार है भैया, आफ्टर 365 डेज, तब जाके नौकरी मिलेगी। यानी एक साल में जीवन में क्या क्या बदल जाता है ये तो अब आप ही जाने, है ना, क्या क्या बदल जाता है जीवन में। बिफोर रिटायरिंग, रिटायरिंग होने से पहले, कॉल हैड बीन टीचिंग फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी फॉर 3 डैश। देखिए रिटायर होने से पहले जो कॉल थे वो कितने, 3। अब 3 क्या, 3 से पढ़ा रहे थे, मतलब 3 डेसिमल से पढ़ा रहे थे, नहीं, डेसिमल से तो नहीं पढ़ा रहे होंगे। डिकाडेंट का मतलब क्या होता है, डेसिडेंट का मतलब होता है मॉरली डिक्लाइंड। ठीक है। अच्छा,
एनडेकेमल ये तो कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा, ये तो गलत है, बन गया हमारे पास। डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी 10, तो 3 दशक से पढ़ा रहे हैं यानी 30 साल से पढ़ा रहे हैं। दशक का मतलब क्या होता है 10 वर्ष, एक दशक का मतलब क्या होता है 10 वर्ष। अब ये कितने दशक से पढ़ा रहे हैं, 3 दशक से, यानी 30 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं ये। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग। द थीव्स डिवाइडेड द लूटेड मनी विद डैश विद देमसेल्फ। थीफ ने क्या किया, जो लूटा हुआ पैसा था उसको बांटा। तो कितने लोगों में बांटा गया, 2 लोगों में बांटा गया, 10 लोगों में बांटा गया। सर 2 लोगों में बांटा गया। 2 लोगों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं। हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा हमको। 2 से ज़्यादा लोग होते, 4 होते, 5 होते या इन्फिनाइट होते तो हम अमंग का यूज़ कर देते। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। मनोज हैड अ बिगर फार्म हाउस ऑफ 100 हेक्टेयर्स नियर द सिटी। तो क्या बोला गया, मनोज के पास में एक बड़ा फार्म हाउस है जो 100 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है शहर के पास में। तो क्या ये सही होगा, आर्टिकल लगा हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है। देखिए अगर कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो फिर बाद में देन होना जरूरी था, क्योंकि देन नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पर इसके आगे यहाँ पर अगर दा लगा होता तो फिर आप क्या कर देते, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बना देते द बिगेस्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल क्या ए आर्टिकल लगा। जब ए आर्टिकल लगता है तो इसमें कोई तुलना की बात नहीं कही गई है, ऑप्शन लगेगा 1। ठीक है। मनोज हैड अ बिग फार्म हाउस, और मनोज का क्या है, एक बड़ा फार्म हाउस है। सिर्फ ये क्या कर रहा है, बता रहे हैं, ये किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं या किसी से सुपरलेटिव डिग्री के बारे में तुलनात्मक रूप से किसी को सर्वोच्च नहीं बता रहे हैं, जस्ट ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप एडजेक्टिव चैप्टर को और डिग्री चैप्टर को ध्यान से पढ़ के जाइए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तैयार रहिएगा, इनको ज़रूर अच्छे से करके जाइएगा। दे वर्कड वेरी हार्डली ऑन देयर प्रोजेक्ट्स सेवरल वीक्स। मैं कल ही क्लास के अंदर बता रहा था एडवर्ब पे, मैंने बोला था हार्ड और हार्डली वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बच्चे जो भी मेरी ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे थे उनको बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा कि सर ने पढ़ाया था हमको। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड का मतलब 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है कोई चीज़ कठिन कठोर होती है, आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, और कोई अगर मेहनत का काम करे, वर्क हार्ड करे, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हार्डली की जगह हार्ड का यूज़ करेंगे। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी एग्जाम में कभी भी हार्डली और हार्ड दिखाई देना, दोनों क्वेश्चंस को जाके चेक करिएगा। एग्जाम में 99% उन्हीं 2 वर्ड पर ही एरर मिलती है। हार्डली को हार्ड में चेंज करना पड़ता है, हार्ड को हार्डली में चेंज करना पड़ता है। ये 99% आपको उसी पर एरर मिल जाती है, 1% कभी कभार मिस हो जाता है एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 में क्या करना है, आपको 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ऐसा क्षेत्र जो क्या है, क्रॉप्स को, है ना, फसल को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा योग्य है। तो अब क्या करोगे बताओ, क्या आंसर लगा सकते हो। ऐसी ज़मीन जो फसल उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, बैरन का मतलब क्या होता है, जो अनउपजाऊ हो, इनफर्टाइल, अनउपजाऊ हो, बंजर हो जो। ठीक है। रस्टिक का मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज्ड, जो अनपढ़ हो, है ना, अनसिविलाइज्ड, है ना, असभ्य हो। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, रिजल्ट फुल हो। और एरेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जो फसल उगाने के योग्य हो, जो फर्टाइल लैंड हो। कैसा लैंड हो, फर्टाइल एरिया हो। तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आऊँगा मैं। 17 में वर्ड दिया हुआ है डेस्ट्रॉय, और आंसर बताना है मेरे को सिनोनिम में। डेस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है। तो डिक्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, डिक्रीज। ठीक है। और फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, टू इन्वेंट समथिंग, कोई भी चीज़ है उसके अंदर आविष्कार करना, उसके अंदर कुछ चीज़ों को जोड़ना, तो इन्वेंट समथिंग हो सकता है ये। अच्छा, डिलाइट का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, मन प्लीजेंट, हैप्पी, मन को भाने वाला है, कोई मनमोहक है।
और रियून का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, नष्ट कर देना, यही आंसर है। ठीक है, अगर किसी का कैरियर ख़त्म हो जाता है तो रियून कैरियर हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 18 पे। माई हैंड्स आर फुल, इस मुहावरे का मीनिंग बताइए क्या होता है। तो टू पैनिक, घबरा जाना, नहीं। टू डिसलाइक समवन, किसी को नापसंद करना, नहीं। टू गो डायरेक्टली एंड टुवार्ड समथिंग, किसी की तरफ डायरेक्ट जाना, नहीं। टू बी वेरी बिजी, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के लिए क्या बोला जाता है, माई हैंड्स आर फुल। आपके हाथों में, इस हाथ में बुक्स है, इस हाथ में पेन है, या बहुत सारा मटेरियल आपके दोनों हाथों में, तब आप क्या बोलोगे, माई हैंड्स आर फुल, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे, आपको इनकरेक्ट स्पेल्ट बताना है और वर्ड है हमारे पास में, देख लेते हैं कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है। लगेज की स्पेलिंग ओके है, हाइपोक्रेसी की ओके है, क्रूली की ओके है। यहाँ पे जो वर्ड आया ना सीक्रेसी, इसकी स्पेलिंग गलत है हमारे पास में। इसकी स्पेलिंग में क्या करेंगे, एस की जगह पे आप किसका यूज़ करोगे, सी का यूज़ करोगे। यही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ। आपको अगेन क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्पेल्ट पूछा गया है। वर्ड है एग्जजरेट। एग्जजरेट का मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, ये सही है। कॉन्साइंटियसनेस, समझदारी, ये भी सही लिखा हुआ है। एक्मोडेट, ये भी सही लिखा हुआ है। जो वर्ड हमारे पास में परसिवरेंस लिखा हुआ है वो गड़बड़ हो रहा है बेटा। क्या सही स्पेलिंग होगी, PRSE। ठीक है, PRESEV, क्या होगा, ERANCE, ये होना चाहिए स्पेलिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे गलत हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन ना लें। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी मौका है। CGL में जो 2024 सत्र में जितने भी आए थे उनको आप कवर कर लीजिए, और SSC के, MTS के 2024 में जो भी मिस स्पेल्ट आए थे, अगर आप इन, और CHS, सॉरी, अगर आप इन तीनों एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए इनकरेक्ट स्पेल्ट को कवर कर लेंगे ना, तो इससे बाहर जाएगा नहीं। देखिए हर सेट में करीब 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और अगर CGL ने अगर करवाया होगा, 50 सेट अगर करवाए होंगे CGL ने, तो 100 आपके तो यही हो गए आपके मिस स्पेल्ट तैयार। आपको ओवर नहीं पढ़ना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको इंग्लिश में ना PhD नहीं करनी। अच्छा मुझे बताइए, इंग्लिश में PhD करनी है कि सिलेक्शन लेना है? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई थिंक सिलेक्शन ही लेना है आप लोगों को, PhD तो नहीं करनी ना इंग्लिश में। वो हमारे लिए छोड़ दो यार, हमको करने दो PhD, आप तो सिलेक्शन लो। तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, ओवर नहीं पढ़ना है। आउट, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि ये सिलेक्शन एरिया आप आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ रहे हो, कहीं का कुछ पढ़ रहे हो, जाके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और किसी ने सलाह दे दिया वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, ये करो वो करो। आप बिलीव कीजिए, मैंने SSC एग्जाम्स क्रैक किए, मैंने आज तक टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा। मैं ये ऑनलाइन पे यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने प्री भी निकाला, मेंस गया, मैं मेंस भी मैंने किया, उधर पे मेरिट में मैं लौट कर आया, वो एक अलग चीज़ है, मेरिट में लौट कर आया। स्टेनो का एग्जाम दिया, वहां पे तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लौट कर आया मैं, लेकिन मैंने क्रैक किया एग्जाम। लेकिन इतने बीच के अंदर मैंने कोई भी जो है टीचर्स आपको एडवाइस, बाकी जो काफ़ी सीनियर लोग हैं वो एडवाइस करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए। अब वो उनका एक माइंडसेट है, मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है। मैं तो भैया बिना न्यूज़पेपर के एग्जाम उड़ा दिए, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। वही पढ़ो ना जो आता है कंटेंट, क्यों इधर उधर का बेफिजूल में इतना ताम झाम इकट्ठा कर रखा है। द आई ऑफ एन ऑस्ट्रिच। चलिए तो अब ये लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसका क्या आंसर बता दिया मैंने, बातों ही बातों में ज़्यादा बह गया था मैं। देखिए द आई ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होता है, एक पक्षी होता है जिसका नाम शतुरमुर्ग है ना, जो बहुत बड़ा सा होता है, सब बहुत बड़ा सा। द ऑस्ट्रिच इज लार्जर देन इट्स ब्रेन। ऑस्ट्रिच जो होता है उसके दिमाग से बड़ा होता है, सॉरी, द आई ऑफ ऑस्ट्रिच इज लार्जर देन ब्रेन। ऑस्ट्रिच की जो आंखें होती हैं वो उसके दिमाग से बड़ी होती हैं। ऑल ऑफ बर्ड्स, सभी पक्षियों में, ऑस्ट्रिच हैव द डैश आई। सभी पक्षियों के अंदर ऑस्ट्रिच के पास में बड़ी आंखें हैं। जब दा आता है तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। ये पॉजिटिव डिग्री है, साइड कर दीजिए। मोर बिग गलत होता है। बिगर कंपैरेटिव डिग्री है, साइड कर दीजिए। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसको रख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस हो गया हमसे। फिर क्या बोला गया, देयर आइज आर साइज ऑफ अ पूल बॉल। उसकी जो
आंखों का जो साइज होता है एक पूल बॉल के बराबर होता है। मेजरिंग 2 इंचेस इन डायमीटर, 2 इंच का डायमीटर होता है। देयर साइज इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन आई। इंसान की आंखों से 5 गुना ज़्यादा बड़ी होती हैं उसकी आंखें। ऑस्ट्रिच हैव एक्सीलेंट विजन, ऑस्ट्रिच का जो विजन होता है, देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत सही होता है। सो इनॉर्मस आइज आरंट जस्ट फॉर शो, इसलिए वो बड़ी आंखें केवल दिखाने के लिए नहीं होती हैं। बिकॉज ऑफ देयर हाइट, उनकी हाइट की वजह से, एंड कीन डैश, और उनकी हाइट की वजह से, और उनका जो दृष्टि है, उनकी जो दृष्टि है यानी विजन, उसकी वजह से द बर्ड कैन सी वेल ओवर ग्रेट डिस्टेंस, पक्षी ज़्यादा दूर तक देख पाता है। एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, तो ये नहीं होगा। डेल्यूजन का भी मतलब भ्रम, इल्यूजन का मतलब भी यहाँ पे भ्रम, तो ऑप्शन क्या लगेगा, नंबर 3 लगेगा हमारे पास में। ठीक है, आंखें बड़ी हैं, हाइट ज़्यादा है, दूर तक देख सकता है, तो कैमरा ज़्यादा अगर ऊंचाई पे लगाओगे तो कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, करेगा ना। नीचे लगाऊंगा कैमरा, कम हाइट पे लगाऊंगा तो नहीं कवर कर पाएगा। किसी क्लास के अंदर अगर कैमरा ऊंचाई पे लगा हुआ तो पूरी क्लास को कवर करता है, सेम उसके साथ हो रहा है। इनेबलिंग दैम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल डैश, और बड़ी आंखों की वजह से उनको पता चल जाता है पोटेंशियल डैश की क्या खतरा आने वाला है बिफोर दे अप्रोच्ड। जब भी वो कोई कदम उठाते हैं उससे पहले उसको पता चल जाता है कि कौन शिकारी उस पर अटैक करने वाला है। विक्टिम्स नहीं होगा, टॉरस नहीं होगा, क्वेरी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रेडेटर। प्रेडेटर मतलब शिकारी। फिर क्या बोला गया है हमारे पास में, इन जनरल, अगर सामान्यतः देखा जाए, कंपेयर टू मैमल्स और कंपेरेबल साइज, बर्ड ऑफन हैव स्मॉलर ब्रेन। देखिए, कंपेयर किया जाए बाकी जो है स्तनधारी जानवरों से अगर कंपेयर किया जाए तो जो पक्षी का जो ब्रेन है वो छोटा होता है, हैव स्मॉलर ब्रेन। ठीक है, ऑस्ट्रिच ब्रेन आर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंचेस ऑफ वाइड, कितना होता है, 1.5 इंच का उसका ब्रेन होता है। द स्टडी एडिशनली द स्टडी फाउंड, स्टडी ये कहती है कि 1.5 इंच का उनका दिमाग होता है। एडिशनली अगर उसमें और चीज़ें और तो और देखा जाए, देयर एवरेज ब्रेन वेट इज ऑलमोस्ट 70 टाइम्स लोअर देन दैट ऑफ 3 अदर्स। यार क्या होगा फिर, टिपिकल तो होगा नहीं, केस तो होगा नहीं, यहाँ कोई कोर्ट केस तो चल नहीं रहा, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी नहीं हो रही, स्पीसीज हो रहा है। 3 अलग जो स्पीसीज हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो उनका 17 टाइम उनका जो ब्रेन होता है वो थोड़ा छोटा होता है। When comparing the brain to body, जब उनके ब्रेन को बॉडी से कंपेयर किया जाता है, द रेशियो ऑफ अदर बर्ड्स, द ऑस्ट्रिच ब्रेन वाज लाइटर देन देयर बॉडी वेट। देखिए, बाकी पक्षियों का जो वेट होता है ब्रेन का वो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर ऑस्ट्रिच की बात की जाए तो उसके बॉडी वेट, उसका ब्रेन का वेट उसके बॉडी वेट से कम होता है। सम अदर फैक्ट कंसर्न देयर बर्ड्स आर व्हाट सेट देम अपार्ट। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको पक्षियों से अलग बनाती हैं। ऑल अदर बर्ड्स हैव 3 और 4 टोज, सभी पक्षियों के पास में 3 या 4 पंजे होते हैं। टोज क्या होते हैं, ये अपने जो पैर होता है, पैर के आगे की तरफ ये जो उंगलियां, ये टोज होती है हमारे पास। फिर क्या बोला गया, दिस मैग्निफिसेंट क्रिएचर हैज़ 2, इस पक्षी के पास में केवल 2 ही होते हैं। ऑस्ट्रिच बैंड्स देयर नीज इन डायरेक्ट फॉरवर्ड ओरिएंटेशन, जो ऑस्ट्रिच है वो अपनी नीज को, देखो ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी जो नीज है उसको बैंड करता है, तो कैसे करता है, इस साइड को बैंड करता है। कैसे बैंड करता है, ऐसे आगे की तरफ को। वो भाई साहब कैसे बैंड कर लेता है, वो जो पक्षी है, अगर मान लीजिए इसको ऑस्ट्रिच में मान लो, यहाँ पे इसको ऑस्ट्रिच बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो और भी ठीक है। इसका क्या सिस्टम है कि ये जो बैंड है ना, ये पीछे की तरफ ऐसे नहीं करता, इसका बैंड अपोजिट में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे की तरफ कोई बैंड कर लेता है ये। Does दे किक फॉरवर्ड रादर देन बैकवर्ड, ये क्या करता है, पीछे की तरफ किक नहीं मारता, ये आगे की तरफ फुटबॉलर की तरफ किक मारता है। फर्दर मोर, और तो और, ऑस्ट्रिच डू नॉट रिक्वायर वाटर बिकॉज दे प्रोड्यूस सम ऑफ इट्स इंटरनली, और तो और ऑस्ट्रिच को ना पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो स्वयं से पानी बना लेता है। एंड ऑब्टेन द डैश फ्रॉम द प्लांट्स दे कंज्यूम, और ये जो भी प्लांट्स खाता है उससे ही ये पानी का निर्माण कर लेता है। भाई साहब खतरनाक है ये तो लेसर तो नहीं होगा,
एवरी भी नहीं होगा, ईच भी नहीं होगा, एंड रिमाइंडर फ्रॉम, और जिस पानी की आवश्यकता होती है इसको बॉडी की वो प्लांट से ले लेता है पानी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर था। देखिए आज सेट नंबर हमने 61 कंप्लीट कर लिया था, कल मैं सेट नंबर 62 लेकर आऊँगा, तैयार रहिएगा सेम टाइम पे 9 बजे। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।